कहते हैं हर अंधकार के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर दीपक तब तक नहीं बुझता जब तक वो मनुष्य के भीतर के भय और बुराई को जीत ना ले। नरक चतुर्दशी सिर्फ छोटी दिवाली नहीं, ये वो जब अच्छाई ने बुराई हराया था। भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा ने दानव राजा नरकासुर का अंत किया था। नमस्कार, मैं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका नगरी में निवास करते थे। एक दिन देवराज इंद्र अत्यंत निराश अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। हे माधव, दैत्य नरकासुर ने तीनों लोगों पर अत्याचार मचा रखा है। उसने देव की छत्र, माता आदित्य का कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है। ये राक्षस अब तीनों लोगों पर राज कर रहा है। नरकासुर धरती माता भूमा देवी और भगवान वराह का पुत्र था। वह अत्यंत शक्तिशाली परंतु गलत संगति में था। राक्षस बाणासुर की संगति ने उस पाप की ओर बढ़ा दिया था। उसने पृथ्वी पर कहर मचा रखा था। असंख्य राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था। देवताओं के आभूषण छीन लिए थे। स्वयं तीनों लोगों का स्वामी घोषित कर दिया था। देवराज के इंद्र की करुणा और पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब वह समय आ गया है जब पाप का अंत होगा। अब अपनी पत्नी माता सत्यभामा को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने वाहन गरुण पर सवार होकर निकले। जब वे नरकासुर के महल पहुंचे तो उनके द्वार पर उनका सामना हुआ दैत्य मूर्खा, जो श्री कृष्ण का मार्ग रोक रहा था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मूर दैत्य और नरकासुर के 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब नरकासुर को यह समाचार मिला तो युद्ध भूमि में उतरा। भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के में एक भयंकर युद्ध हुआ। नरकासुर ने अग्नि बाण और शक्तिशाली अस्त्रों से आक्रमण किया। एक क्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध में घायल होकर मूर्छित हो गए। ये देखकर सत्यभामा क्रोधित हुई। याद आया कि नरकासुर को वरदान है कि वह केवल एक स्त्री ही हरा सकता। माता सत्यभामा ने अपने धनुष से अग्नि बाण छोड़ा और उसी क्षण नरकासुर का अंत हुआ। इसके बाद उन्होंने नरकासुर की कैद में बंद 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। वह सब हाथ जोड़कर रो पड़ी और बोली, प्रभु, अब हम कहाँ जाएंगे? समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब सब हमें अपवित्र समझेंगे। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वे बोले, जब समाज तुम्हें अपनाने से इनकार करेगा तो मैं स्वयं तुम्हें अपना लूंगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। न किसी वासना से बल्कि सम्मान और मर्यादा की संरक्षण के लिए उन्होंने ये विवाह किया था। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि मानवता और सम्मान भी है। तभी माता भूमा देवी, जो नरकासुर की माता थी, भगवान के चरणों में अपने पुत्र की मुक्ति के लिए याचना करने लगी। जिस दिन नरकासुर का वध तिथि थी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, उस दिन दीप जलाए, खुशियां मनाई और पूरी नगर में दीपदान किया, क्योंकि ये था अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिन।